Hello guys, welcome to this channel on Java Ninja. So, स्प्रिंग सिक्योरिटी सीरीज का ये पार्ट 4 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑथेंटिकेशन। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में गाइस हमने ये देखा था स्प्रिंग सिक्योरिटी फ्लो कैसे काम करता है। अगर कोई यूज़र किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वो रिक्वेस्ट किन किन स्टेप्स से होकर गुजरता है ये हमने देखा था। इसमें हमने ये देखा था कि जो पहला स्टेप है वो यूज़र रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउज़र है। मतलब पहला स्टेप में यूज़र सबसे पहले ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करता है, उसके बाद रिक्वेस्ट आगे फ्लो होता है। सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन उस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करती है। सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन एक सीक्वेंस ऑफ फ़िल्टर्स है जो कि यूज़र की रिक्वेस्ट को वैलिडेट करती है। इसमें सबसे पहला फ़िल्टर जो है वो चैनल प्रोसेसिंग फ़िल्टर है। उसके बाद सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट परसिस्टेंस फ़िल्टर है। उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर है गाइस, जो कि ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में यूज़ होता है। उसके बाद हमने ये देखा था ऑथराइजेशन प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होता है। सेशन मैनेजमेंट फ़िल्टर किस तरीके से काम करता है। तो गाइज ये सारा कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। अब तक की स्प्रिंग सिक्योरिटी सीरीज़ में ये पहला वीडियो है जिसमें स्प्रिंग सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि सिर्फ स्प्रिंग सिक्योरिटी के डिपेंडेंसी को ऐड करने के बाद क्या होता है। इसके पहले अभी हम लोग जस्ट थ्योरी पढ़ रहे थे। इसमें हमने देखा स्प्रिंग सिक्योरिटी फ्लो किस तरीके से डिफरेंट फिल्टर्स अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो सारा कुछ हम लोग गाइस आने वाले वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इस वीडियो में देखते हैं कि स्प्रिंग सिक्योरिटी के डिपेंडेंसी को ऐड करने के बाद क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एसटीएस यूज़ करते हैं। एसटीएस को ओपन करते हैं, स्प्रिंग टूल सूट को। अगर आप लोग किसी और एडिटर पे काम करते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बोल रहा था कि स्प्रिंग सिक्योरिटी का एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है। तो ये डिपेंडेंसी ये है गाइस, जिसमें ग्रुप आईडी org.springframework.boot होता है और आर्टिफैक्ट होता है स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी। ठीक है, इस डिपेंडेंसी को हम लोग अपने एसटीएस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे गाइस मैंने स्प्रिंग टूल सूट ओपन कर रखा है। यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। फाइल में जाते हैं, न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम डालते हैं बेसिक ऑथ। यहाँ पे अगर आपने टाइप कोई और सेलेक्ट किया होगा तो प्लीज़ यहाँ पे टाइप मैवन सेलेक्ट कीजिएगा, पैकेजिंग जार एंड लैंग्वेज जावा। ठीक है, इसके बाद हमें किस किस डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें पहला डिपेंडेंसी है स्प्रिंग वेव। इसको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी का डिपेंडेंसी, स्प्रिंग सिक्योरिटी। तो यहाँ पे देख रहे हैं गाइस, इस बेसिक ऑथेंटिकेशन के प्रोजेक्ट में हमने अभी तक सिर्फ 2 डिपेंडेंसी ऐड किया है। ठीक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी एंड स्प्रिंग वेव। यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। इंपोर्ट गेटिंग स्टार्टेड कंटेंट 26%। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है एंड यहाँ पर एसआरसी मेन जावा है एंड रिसोर्सेस है एंड लास्ट में अगर आप लोग देखिएगा तो इसमें pom.xml है। हम लोग देखना चाहते हैं कि pom.xml में क्या क्या डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिपेंडेंसी है स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी। ठीक है, ये डिपेंडेंसी स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी ऐड हो गई है एंड एक स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब की डिपेंडेंसी ऐड किया था। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो हमें डिपेंडेंसी चाहिए था वो pom.xml में आ चुका है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी एंड स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सिर्फ ये डिपेंडेंसी को ऐड करने से क्या होता है ना।
हम लोग इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है, स्टार्टेड बेसिक ऑथ एप्लीकेशन, और ये पोर्ट 80 पे चल रहा है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है गाइस, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक पासवर्ड जनरेट हुआ है यूजिंग जनरेटेड सिक्योरिटी पासवर्ड। ठीक है, अगर हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी का जो डिपेंडेंसी ऐड किए हैं, अगर ये ऐड नहीं करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड जनरेट हुआ है, ये पासवर्ड नहीं जनरेट होगा। क्योंकि स्प्रिंग सिक्योरिटी के डिपेंडेंसी को ऐड करने के बाद स्प्रिंग सिक्योरिटी एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर प्रोवाइड करती है। उसमें क्या होता है, स्प्रिंग सिक्योरिटी खुद से एक पासवर्ड जनरेट करती है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, स्प्रिंग सिक्योरिटी एक डिफ़ॉल्ट यूज़र प्रोवाइड करती है जिसमें यूज़र नेम यूज़र होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि स्प्रिंग सिक्योरिटी एक डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज प्रोवाइड करती है। अगर आप किसी भी रेस्ट एंड पॉइंट को हिट कीजिएगा ब्राउज़र से, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी आपको एक डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज प्रोवाइड करेगी। स्प्रिंग सिक्योरिटी के डिपेंडेंसी को ऐड करने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जितने भी एंड पॉइंट्स होते हैं, जितने भी एपीआईज होते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली सिक्योर्ड हो जाते हैं गाइस। अगर आपने ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी डिपेंडेंसी ऐड किया है, तो इसको ऐड करने के बाद आपके कंट्रोलर में जितने भी एपीआईज हैं वो सिक्योर्ड हो जाते हैं। इट मीन्स उन एपीआईज को एक्सेस करने के लिए आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमेशा डालना ही पड़ेगा। विदाउट यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप उस एपीआई को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं गाइस कि अगर हम लोग इस डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं तो क्या होता है। इस डिपेंडेंसी को मैंने कॉपी किया एंड इसको कर दें रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, मैं फिर से इसको रीरन करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि जैसे ही मैंने स्प्रिंग सिक्योरिटी का डिपेंडेंसी हटाया, यहाँ पर कोई भी पासवर्ड जनरेट नहीं हुआ है। यहाँ पर कोई भी पासवर्ड जनरेट नहीं हुआ है। इसके पहले हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी के डिपेंडेंसी को ऐड किया था, तो यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट एक पासवर्ड जनरेट हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर स्प्रिंग सिक्योरिटी का डिपेंडेंसी नहीं है, तो हम लोग 2-3 रेस्ट एंड पॉइंट को क्रिएट करते हैं कंट्रोलर में, एंड आफ्टर दैट उस रेस्ट एंड पॉइंट को विदाउट स्प्रिंग सिक्योरिटी हिट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। हम्म, हम्म, हाँ, हम्म। यहाँ पर सबसे पहले एक कंट्रोलर का एक पैकेज जनरेट करते हैं। इसमें कंट्रोलर क्लास बनाते हैं, स्प्रिंग सिक्योरिटी कंट्रोलर। यहाँ पर एक नोटेशन लगाते हैं, @REST कंट्रोलर। यहाँ पर रेस्ट कंट्रोलर गाइस बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है कंट्रोलर एंड रिस्पॉन्स बॉडी का। यहाँ पर रेस्ट कंट्रोलर का मतलब है कि आपका जो भी वैल्यू रिटर्न होगा HTTP के रिस्पॉन्स में बॉडी में जाकर रिटर्न होगा। एक गेट एपीआई बनाते हैं, @गेट मैपिंग। एपीआई का नाम डालते हैं टेस्ट। पब्लिक स्ट्रिंग।
आई एम लर्निंग फ्रॉम जावा निंजा। यहाँ पर एक और गेट एपीआई बनाते हैं। यहाँ पर मैंने गाइस एक लिस्ट बनाया है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाया है। इसमें हम लोग जितने भी स्प्रिंग सिक्योरिटी के फिल्टर्स हैं उसको ऐड करते हैं। ये कुछ फिल्टर्स है गाइस जो कि मोस्टली ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन प्रोसेस में यूज़ होते हैं, जो कि मैंने इस लिस्ट में ऐड किया है। अब ऐड करने के बाद इस लिस्ट को रिटर्न करता हूँ। तो यहाँ पर गाइस हमारे पास दो गेट एपीआईज है, एक फेच रिस्पॉन्स का और एक फेच सिक्योरिटी लिस्ट का। तो चलिए गाइस वन बाय वन इस एपीआई को हिट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले एप्लीकेशन को रन करते हैं। यहाँ पर गया, रीलॉन्च किया। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। तो इन गेट एपीआईज को हम लोग पोस्टमैन से हिट करके देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पोस्टमैन पे। तो यहाँ पर गाइज हमने पोस्टमैन ओपन कर लिया है, इस पे प्लस पे क्लिक करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो पोर्ट 80 पे रन कर रहा है, ठीक है। अगर आप लोग पोस्टमैन को पहली बार यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर एक प्लस का बटन है। इससे क्या होगा कि एक आपको नया रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए एक विंडो मिल जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो एप्लीकेशन है पोर्ट 80 पे यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए HTTP लोकल होस्ट और यहाँ पर कॉलन करके पोर्ट 80। उसके बाद देखते हैं कि हमारा एपीआई क्या है। पोर्ट 80 के बाद यहाँ पर गेट मैपिंग स्लैश टेस्ट है। यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट मैपिंग नहीं है, तो पोर्ट 80 के बाद डायरेक्ट क्या आएगा, स्लैश टेस्ट। ये हमारा गेट एपीआई है, ठीक है, गेट मैपिंग लगा हुआ है। तो यहाँ पर HTTP मेथड भी क्या होगा, गेट होगा। अब इस रिक्वेस्ट को हिट करते हैं। तो रिक्वेस्ट को हिट करने के बाद देख सकते हैं गाइस कि हमारा जो आउटपुट आया, आई एम लर्निंग फ्रॉम जावा निंजा। एंड हम लोग एप्लीकेशन में जाते हैं तो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं आई एम लर्निंग फ्रॉम जावा निंजा, ठीक है। ये हमने फर्स्ट एपीआई को टेस्ट किया। एंड अब हम लोग सेकंड एपीआई को टेस्ट करते हैं। यहाँ पर जो सेकंड एपीआई का यूआरएल है वो सिक्योरिटी फिल्टर्स है। तो यहाँ पर टेस्ट की जगह पे सिक्योरिटी फिल्टर्स आ जाएगा। अब इस एपीआई को हिट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि सेकंड एपीआई को जब हमने हिट किया तो ये बेसिकली लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दिया, ठीक है। चैनल प्रोसेसिंग फिल्टर, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट परसिस्टेंस फिल्टर, यूजर नेम ऑथेंटिकेशन फिल्टर। यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर आएगा, बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर, सेशन मैनेजमेंट फिल्टर। मतलब जो भी कॉमनली यूज्ड फिल्टर्स है उनका ये लिस्ट है जो कि हमने यहाँ से भेजा है।
इसमें सबसे पहले लिस्ट में उन फिल्टर्स को ऐड किया एंड उसके बाद लिस्ट को रिटर्न कर दिया। इन दोनों एपीआई को क्रिएट करने के बाद मैं ये बताना चाह रहा था गाइस कि यहाँ पे हमने pom.xml में स्प्रिंग सिक्योरिटी का कोई भी डिपेंडेंसी ऐड नहीं किया है, ठीक है। अगर हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी का डिपेंडेंसी ऐड नहीं किया है तो इसलिए यहाँ पर कोई भी ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक। हम लोग pom.xml में जाते हैं। यहाँ पर जो स्प्रिंग सिक्योरिटी का जो डिपेंडेंसी था जो हमने पहले हटाया था उसको फिर से ऐड कर दिया है। हम लोग इसे सेव करते हैं और रन करते हैं, रीरन करते हैं। तो रीरन करने के बाद देख रहे हैं गाइस यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जनरेट हुआ है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि क्या जो हमने यहाँ पर कंट्रोलर में जो एपीआईज बनाए थे क्या स्प्रिंग सिक्योरिटी के डिपेंडेंसी को ऐड करने के बाद भी इन एपीआईज को हिट कर पा रहे हैं। तो चलते हैं पोस्टमैन में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो एपीआई था वो था हमारा टेस्ट करके /टेस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि हमने जैसे ही स्प्रिंग सिक्योरिटी के डिपेंडेंसी को ऐड किया तो हम लोग अब उस एपीआई को हिट नहीं कर पा रहे हैं। इट मीन्स उस एपीआई को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर अब देख रहे हैं कि 401 अनऑथराइज एक्सेप्शन आ रहा है। 401 अनऑथराइज कहने का मतलब कि आपने क्रेडेंशियल्स गलत डाले हैं, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा एपीआई देखते हैं। सेकंड एपीआई को भी हम लोग गाइस एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, 401 अनऑथराइज्ड आ रहा है। तो अब इन दोनों एपीआईज को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमने ये बेसिक ऑथेंटिकेशन बनाया है गाइस तो इसके लिए हम लोग ऑथराइजेशन में यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन टाइप सिलेक्ट करते हैं, बेसिक ऑथ। यहाँ पर गाइस पूछ रहा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है, यूज़र। एंड ये जो पासवर्ड है गाइस ये पासवर्ड कहाँ से लगेगा। ये पासवर्ड यहाँ पर वो पासवर्ड यूज़ होगा जो कि यहाँ पर कंसोल में जनरेट हुआ है। ये पासवर्ड हमने डाल दिया गाइस। यहाँ पर हमने ऑथराइजेशन में बेसिक ऑथ सेलेक्ट किया, उसके बाद यूज़र नेम में यूज़र डाला, पासवर्ड में पासवर्ड डाला एंड अब इस एपीआई को हिट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सही यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद हमारा एपीआई प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब 401 अनऑथराइज नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर क्रेडेंशियल्स सही डाले हैं, ठीक है। उसी तरीके से दूसरी एपीआई को देखते हैं, /टेस्ट। आई एम लर्निंग फ्रॉम जावा निंजा, ठीक है। इस पासवर्ड को हम लोग कहीं पेस्ट करते हैं। इसको नाम देते हैं फर्स्ट पासवर्ड। अब गाइज इस एप्लीकेशन को हम लोग दोबारा रीरन करते हैं, देखते हैं कि क्या ये पासवर्ड यही पासवर्ड रहता है। देखते हैं क्या होता है। हमने एप्लीकेशन को रीलॉन्च किया, यहाँ पर ये पासवर्ड फिर से जनरेट हुआ। अब इस पासवर्ड को कॉपी करते हैं। अगर ये पासवर्ड वही पासवर्ड होगा तो जो यूज़र नेम और पासवर्ड पहले दिया था पोस्ट 1 में अगर उस एपीआई को एज इट इज़ हिट करते हैं तो हमें रिस्पांस में 200 ओके आना चाहिए, ठीक। यहाँ पर मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, जैसे वो एपीआई पहले था वैसे ही है। और और रिस्पांस में आई एम लर्निंग फ्रॉम जावा निंजा आना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पर गाइस 401 अनऑथराइज आ गया, क्योंकि हम लोग जितनी बार एप्लीकेशन को रीरन करेंगे हमें हमेशा हर बार यूनिक पासवर्ड यहाँ पर जनरेट होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बार एप्लीकेशन रन करके आप उस एपीआई को हिट कीजिएगा एंड आप एप्लीकेशन को कितनी बार भी रन कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एपीआई हिट होगा, तो ऐसा नहीं है। आप एप्लीकेशन को हर बार रन कीजिएगा, आपका यहाँ पर पासवर्ड बार बार नया पासवर्ड जनरेट होगा जो कि यूनिक होगा। तो यहाँ पर जो जनरेट पासवर्ड हुआ था ये सेकंड पासवर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है एंड टोटली पासवर्ड डिफरेंट है। अब इस पासवर्ड को पोस्टवर्ड में हिट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यूज़र नेम गाइज वही रहेगा, यूज़र नेम हमेशा यूज़र ही रहेगा। अभी क्या था 401 अनऑथराइज आ रहा था, अब इसको हिट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज हमने जब इसे हिट किया तो आई एम लर्निंग फ्रॉम जावा निंजा आया। इट मीन सेकंड टाइम जो वो पासवर्ड जनरेट किया था वो करेक्ट था, ठीक है। तो इससे फर्स्ट कंक्लूजन ये निकलता है गाइस कि स्प्रिंग सिक्योरिटी के डिपेंडेंसी को ऐड करने के बाद स्प्रिंग सिक्योरिटी बाय डिफ़ॉल्ट एक पासवर्ड जनरेट करती है जो कि हर टाइम एप्लीकेशन को रन करने के बाद वो यूनिक होती है। एंड ये पासवर्ड जो जनरेट होता है वो UUID के फॉर्म में जनरेट होता है एंड ये पासवर्ड कभी भी डेटाबेस में स्टोर नहीं होता है, ये पासवर्ड हमेशा रैम में स्टोर होता है गाइस। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग सिक्योरिटी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर प्रोवाइड करती है उसे हम लोग देखते हैं, ऑल द एंड पॉइंट्स आर सिक्योर्ड, ठीक है। इसके पहले हमने देखा कि जब हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी के डिपेंडेंसी को ऐड नहीं किया था तो सारे एंड पॉइंट को हम लोग हिट कर पा रहे थे। इट मीन्स दैट फॉर एवरी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड। जैसे हमने अपने pom.xml में स्प्रिंग सिक्योरिटी के डिपेंडेंसी को ऐड किया, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड हो गया, ठीक है। यू विल गेट अ डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं गाइस, डिफ़ॉल्ट यूज़र इज़ क्रिएटेड। यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट यूज़र क्रिएट हो जाता है जिसका यूज़र नेम यूज़र होता है एंड यहाँ पर पासवर्ड जो होता है वो रैंडम UUID होता है और ये पासवर्ड कंसोल पे प्रिंट होता है गाइस। और ये पासवर्ड जो है इन मेमोरी यूज़र डिटेल्स मैनेजर में स्टोर रहता है, ठीक है। फोर्थ जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ये है कि ऑटो कॉन्फ़िगर होती हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पासवर्ड कैसे जनरेट होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पासवर्ड इन मेमोरी यूज़र डिटेल्स मैनेजर में स्टोर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन मेमोरी यूज़र डिटेल्स मैनेजर का एक मेथड है जिसमें पासवर्ड जनरेट होता है UUID.random UUID.toString से, ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड जनरेट हो गया एंड उसके बाद यहाँ पर रिटर्न किया जाता है इन मेमोरी यूज़र डिटेल्स मैनेजर। यहाँ पर गाइज हमने अपने एंड पॉइंट्स को पोस्टमैन से हिट करके देखा था। अब हम लोग देखते हैं कि ब्राउज़र से हिट करने के बाद क्या होता है। तो हमारा URL था http localhost test। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्प्रिंग सिक्योरिटी ने एक डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज हमें प्रोवाइड किया है, ठीक है। ये स्प्रिंग सिक्योरिटी के डिपेंडेंसी को ऐड करने के बाद ऐसा हुआ है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करने के लिए बोल रहा है। तो यूज़र नेम था यूज़र, अब साइन इन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आई एम लर्निंग फ्रॉम जावा निंजा। तो गाइज इस वीडियो में जो भी हमने देखा, इस छोटे से प्रोजेक्ट में जो भी हमने किया, इसको समराइज करते हैं। तो यहाँ पे गाइज स्टेप्स टू रन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने स्टेप 1 में स्प्रिंग सिक्योरिटी के डिपेंडेंसी को ऐड किया था। थर्ड स्टेप है गाइज क्रिएट अ सिंपल कंट्रोलर। तो यहाँ पर हमने देखा था कि दो गेट एंड पॉइंट्स बनाए हैं, एक स्लैश टेस्ट करके एंड एक स्लैश सिक्योरिटी फिल्टर्स करके, है ना। तो वही यहाँ पर स्टेप 3 में बोल रहा है कि क्रिएट अ सिंपल कंट्रोलर एंड उसके बाद स्टेप 4 में है एक्सेस गेट एपीआई यूजिंग बेसिक ऑथ। इसमें हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर उस एपीआई को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है।
तो गाइज इस तरीके से हमने देखा कि सिर्फ एक स्प्रिंग सिक्योरिटी के डिपेंडेंसी को ऐड करने के बाद क्या क्या होता है, स्प्रिंग सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट क्या क्या बिहेवियर्स प्रोवाइड करती है, उन सभी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा गाइज। किस तरीके से पासवर्ड जनरेट होता है वो भी हमने देखा, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम यूज़र ही होता है ये भी हमने देखा। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस बेसिक ऑथेंटिकेशन में और किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं जिससे कि हम लोग अपना पासवर्ड डाल सकें। यहाँ पर सिस्टम ने खुद से पासवर्ड जनरेट किया है, बट दिस इज़ नॉट यूज्ड इन द रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। हम लोग के एप्लीकेशन में खुद का यूज़र नेम रहेगा, खुद का पासवर्ड रहेगा। अपने यूज़र नेम पासवर्ड से उस एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे। तो ये सारा कुछ गाइस आगे के वीडियो में देखेंगे किस तरीके से होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।